ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीजीएमओ ने कहा, सेना ने आतंकी हमले का जवाब दिया। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। टारगेट चुनकर निशाना बनाया गया। एयर मार्शल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, टारगेट चुनकर हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल से किया गया हमला। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। मुरीदके में आतंकी अड्डे को प्रिसीजन टारगेटिंग से तबाह किया गया। हमने आतंकियों का सफाया किया। पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाया। भारतीय सेना की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। कहा, आज रात सीजफायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब मिलेगा। पूरी ताकत से देंगे जवाब। पाकिस्तान ने आज रात कुछ भी किया तो बड़ा हमला करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना का बड़ा बयान। कहा, हमने लक्ष्य को हासिल किया। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी, आगे दी जाएगी जानकारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा था, आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होने के आधे घंटे के अंदर मिट्टी में मिल गए थे आतंकी ठिकाने। ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी। प्रधानमंत्री मोदी का सेना को स्पष्ट निर्देश। पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दे भारत। पाकिस्तान को लेकर साफ था भारत का रुख। भारत ने साफ कर दिया था कि देंगे कड़ा जवाब। 9 से 10 मई की रात को पाक ने 26 जगह नाकाम हमले किए, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस को बनाया था निशाना। कश्मीर को लेकर भारत का रुख साफ है। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके वापसी पर होगी बात। पाक आतंकियों को सौंपे तो बात हो सकती है। भारत नहीं चाहता कोई मध्यस्थता करे। भारत को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं। भारत पाकिस्तान में कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से खबर, भारत पाकिस्तान के बीच सिर्फ डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। भारत को किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। सीज फायर के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज की बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख बैठक में हुए शामिल। नई रणनीति पर हुआ मंथन। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट सेंटर का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, आतंक के आकाओं की जमीन सीमा पार भी सुरक्षित नहीं। रावलपिंडी तक भारतीय सेना की धमक। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री ने की सेना के पराक्रम की तारीफ। कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी हेडक्वार्टर में भी सुनाई दी भारतीय सेना की धमक। सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी बधाई। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने अपनी ताकत दिखाई। आतंकवाद को जब तक पूरी तरह से कुचल नहीं देंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट। युद्ध बन सकता था विनाश का कारण। लिखा, उम्मीद है कश्मीर के मसले का निकलेगा समाधान। दोनों देशों के साथ करूंगा व्यापार। सीज फायर के बाद पाकिस्तान का नया झूठ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सेना को लेकर किया खोखला दावा। मुनीर की तारीफ में पढ़े कसीदे। खुद की पीठ थपथपाते हुए सीज फायर को बताई अपनी जीत। कांग्रेस की तरफ से तेज हुई ऑल पार्टी मीटिंग की मांग। सचिन पायलट ने कहा, इतिहास में पहली बार हुआ है कि सीज फायर की बात 2 देशों के अलावा किसी और ने कही। तुरंत प्रभाव से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए सरकार। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सियासत हुई तेज। कपिल सिब्बल ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कहा, जो वातावरण है उसमें संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। पीएम को देना चाहिए जवाब। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा, इंदिरा गांधी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वर्तमान सरकार को भी पाकिस्तान को हर मोर्चे पर कड़ा जवाब देना चाहिए। कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किया गया इंदिरा गांधी का पोस्टर। लिखा, साहस और संकल्प का दूसरा नाम श्रीमती इंदिरा गांधी। सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट पर आरजेडी ने उठाए सवाल। कहा, विदेश सचिव से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट पर दी जानकारी। शिमला समझौते के तहत 2 देशों के बीच होनी चाहिए थी बातचीत। 1971 में भारत ने अमेरिका की नहीं मानी थी बात। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कुत्ते से की पाकिस्तान की तुलना। कहा, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसके दुम को काटने का काम करेंगे पीएम मोदी। पाकिस्तान की नीयत पर नहीं किया जा सकता भरोसा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की पाकिस्तान पर कार्रवाई से बलूचिस्तान के लोगों में खुशी। बलूचिस्तान में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान का किया विरोध। भारत की जोरदार जवाबी कार्रवाई से सहम उठा पाकिस्तान। सीज फायर के बाद एलओसी से लेकर सीमावर्ती इलाके में शांति। अमृतसर से जैसलमेर तक स्थिति सामान्य। साउथ कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी छापेमारी। आतंकवाद से जुड़े मामले में शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में रेड।
पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज और जम्मू के राइफलमैन सुनील कुमार शहीद। शहादत पर देश को गर्व, जम्मू में दी गई शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद राजकुमार थापा को एलजी मनोज सिन्हा ने दी श्रद्धांजलि, परिवार से मिलकर जताई संवेदना। 16 या 17 मई से फिर शुरू हो सकते हैं आईपीएल के मुकाबले। भारत पाक तनाव के चलते स्थगित हुआ था टूर्नामेंट। 30 मई या 1 जून को खेला जा सकता है फाइनल मैच।